नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी क्या है कि सी टेट वर्सेज टेट का जो एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब से जो है झारखंड के अंदर जो है ये शुरू कैसा हुए मामला शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं झारखंड में। जब से झारखंड टेट और सी टेट का विवाद शुरू हुआ तो कुछ छात्रों ने कहा कि सिर्फ झारखंड टेट को ही मान्यता दी जानी चाहिए, सी टेट वैलिड नहीं होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सी टेट को मान्यता दी जाएगी, यानी कि सी टेट हर जगह लागू रहेगा। इस निर्णय को बहस को जो है वो काफी गर्म कर दिया गया। उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया और वहां पर एक लंबी बहस चली। फरवरी से लेकर सितंबर महीने तक कई सुनवाई इस पर की गई और आखिरकार 12 सितंबर को इस पर एक आखिरी सुनवाई, जिसके बाद अदालत ने फैसला किया कि इसके जो फैसला तो कर दिया लेकिन उसकी जो कॉपी है फैसले की वो उपलब्ध नहीं करवाई। यहां पर एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या हमें जो राज्य स्तर पर टेट की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग जैसे कि हरियाणा है तो वहां पर एच टेट हो रहा है, झारखंड है तो वहां पर जे टेट है, यूपी टेट है, अलग अलग क्या इनकी हमें जरूरत है। इस पर जो है वो बहस जारी थी। लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल यही था कि सी टेट की वैलिडिटी का अब क्या होगा, कि सी टेट हर एक राज्य के लिए रहेगा या नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह बात सामने आई कि सी टेट की मान्यता जो है वो दी जा चुकी है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि राज्य भी अपने टेट को जारी कर सकते हैं। जैसे कि बिहार के अंदर पहली बार अभी आप देख सकते हो 1 दशक के बाद में बी टेट की परीक्षा जो है करवाई जा रही है। अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा का एक मुद्दा जो है वो समवर्ती सूची में आता है और इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों इसके लिए कानून बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सी टेट की जो मान्यता दी जा रही है वो तो है ही है, इसके बाद में जो अंतिम निर्णय है वो राज्यों पर छोड़ा जाए। जैसे कि झारखंड के अंदर स्थानीय भाषा में संस्कृति का महत्व है, ये निर्णय वहीं पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो हरियाणा ने तो इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक स्थिति अलग है। जहां हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों में इस मामले में कोई दिक्कत नहीं होती है, वहीं पंजाब चंडीगढ़ जैसे राज्यों में इसको लेकर चिंता हो सकती है। एक बात जो है वो ध्यान देने वाली है कि अदालत के पास अक्सर तकनीकी जो चीजें होती है, कई बार लोग इसे समझ नहीं पाते हैं जब तक कि फैसले की कॉपी नहीं आ जाती। हम सबसे जरूरी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि क्या जो सीटेट दिसंबर की जो परीक्षा है उसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा मुद्दे जब से चल रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण जोश, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, वहां पर ये एक चीज सामने आ रही है, एग्जाम के अंदर बड़ा चेंजेस होगा और परीक्षा तिथि भी पोस्टपोन्ड होगी और कई सारे जो है वो बदलाव किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, 3 बार आपकी सीटेट की एग्जाम डेट जरूर बदली है। पहले 1 तारीख, उसके बाद में 15 तारीख यानी कि संडे के दिन, और उसके बाद में अभी जो एग्जाम डेट दी गई है हाल ही में 10 अक्टूबर को, जो आपने नोटिस देखा होगा, अब शनिवार को 14 दिसंबर को आपका पेपर होना बिल्कुल निश्चित है। तो इसमें कोई भी चेंजेस तो नहीं हो रहा है, लेकिन दो नए नियम जो है वो आपको इस बार सीटेट के अंदर ध्यान रखने हैं। पहला तो आपका ड्रेस कोड का है ही, वो जो कि हमने पहले भी आपको बताया था कि आप कोई भी मेटल के बटन्स वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई भी चेन नहीं लगी होनी चाहिए आपके पजामा के अंदर, या जो भी आप पहन के जाते हो कपड़े वगैरह, मेटल की चीज नहीं, ठीक है, वो अलाउड नहीं की जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हुए हैं जो कि अभी बेसिक लेवल पे है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है और इस बार सीटेट को हर हाल में क्रैक करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बोलते हैं सर बहुत बड़ा मौका है, सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है और हमें हर हाल में सीटेट एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड कर दो ताकि हम सीटेट के एग्जाम को अच्छे से पास कर लें। तो ये वो टोटल 6 चीजें हैं जिनको अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो सीटेट के अंदर आप इस बार 120 125 प्लस का भी स्कोर इजीली कर सकते हो। इसमें हमने जो जनवरी और जुलाई के अंदर सीटेट का पेपर हुआ है वो सारे विथ आंसर विथ सॉल्यूशंस डाल दिए हैं। पूरा एग्जाम का एनालिसिस भी हमने डाल दिया, एग्जाम पैटर्न हमने डाल दिया, कैसे क्वेश्चन आए, किस टॉपिक में से आए, मॉक टेस्ट हमने बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के डाल दिए हैं जो कि सीटेट के अनुसार डिजाइन है। पिछले जो पेपर हुए हैं हमने डाले हैं 100 ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लंबे पैराग्राफ को याद करने के लिए और सिलेबस को अच्छे से रिवीजन और कवर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, हर किसी के लिए बस की बात नहीं है कि पूरा वो अच्छे से उसको कम समय में कवर कर ले। तो इसके लिए नोट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। सबसे जरूरी है ऑल टाइम रिपीटेड वन लाइनर के वो पर्सन जो सीटेट के अंदर बार बार रिपीट हुए, बार बार पूछे गए और हर बार सीटेट के अंदर देखने को मिले, वो उसकी 170 पेज की जो हमने पीडीएफ बनाई है वो सारी विथ आंसर विथ सॉल्यूशंस है और पूरा कंप्लीट हैंड रिटन फॉर्मूला भी उसमें डाल दिए गए हैं। तो ये जिन्होंने ले लिया वो इजीली सीटेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि सर कम से कम प्राइस के अंदर लेकर आना, तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 99 है, 99 रुपये में जो ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर 2 दिन के लिए ही चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी
कैसे मिलेगी अब ध्यान से देख लीजिए। आपको जाना होता है व्हाट्सएप के ऊपर। सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और वहां पर सी टेट लिखकर मैसेज कर देंगे। बस उसके बाद में आपकी सारी फाइल जो है वो आपको पीडीएफ के रूप में सिर्फ 99 के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। अब देखिए व्हाट्सएप के नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नंबर को सेव कर लो, किसी रजिस्टर में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वहां से आप जा सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। इसके साथ जो जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी व्हाट्सएप के ऊपर लिंक नहीं मिल रहा था, उनके लिए हमने लिंक की भी सुविधा दे दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आप देखोगे तो व्हाट्सएप की एक लिंक भी आपको मिल रही है, आप उस पर भी क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप पे जा सकते हो। बाकी सिंपली व्हाट्सएप के नंबर तो आपको दिख ही रहे हैं, 911 913 94 यानी 9119139429 और सीटेट लिखकर आपको मैसेज करके अपनी फाइल्स वहां से ले लेनी है। ठीक है, तो इस बार आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। टाइम हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन आप इन चीजों को अगर अच्छे से पढ़ते हो, जो कि प्रीवियस ईयर है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। इसके अलावा आप कोई भी चीजें देखिए, अगर पढ़ रहे हो तो सिलेबस को तो किताबों में तो देखिए अब कम समय में आप कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का ही तो टाइम बचा हुआ है। और सीटेट का पेपर तो आपका निश्चित कर दिया गया कि 14 दिसंबर को होना ही है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब एक नई वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। अब अपनी तैयारी करते रहे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।